वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे नए नए आते हैं, ठीक है, एमबीबीएस में। उनके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो बुक्स को सेलेक्ट करें कि कैसे उनको बुक्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग बुक्स हैं। ये मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ ख़ास तौर पे। ठीक है, अगर आप एनाटॉमी को ले लें सबसे पहले, तो अपर लिम लोअर लिम ऑर्थोरेक्स के लिए आप एक ही बुक प्रेफर करते हैं, जो कि है BD चौरासिया। इसमें बहुत इजी वर्डिंग के साथ लिखा है, ठीक है, और इसमें बोन्स और सॉफ्ट पार्ट दोनों अच्छा दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक और बुक भी आती है जो मैंने मेंशन नहीं की, स्नेल के नाम से। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो बच्चे BD चौरासिया से सॉफ्ट पार्ट नहीं करना चाहते वो फिर स्नेल से करते हैं। स्नेल थोड़ी सी इससे शॉर्ट है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके पास आता है जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है दैट इज़ द लाइक हुसैन। ठीक है, लाइक हुसैन है, आप लाइक हुसैन खरीदें, इससे बहुत अच्छा आएगा आपको। फिर आपके पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में भी आपके पास जो बुक है दैट इज़ लाइक हुसैन। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एंड उसके बाद आता है एम्ब्रोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रोलॉजी में एक लॉन्ग एक शॉर्ट आती है। लॉन्ग में लैंगमैन आती है। ठीक है, लैंगमैन बहुत अच्छी बुक है, जिसने अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, लैंगमैन बेस्ट बुक है। ठीक है, और दूसरी आती है शर्जील। शर्जील शॉर्ट बुक है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपको अगर रिवीजन के लिए चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप को एम्ब्रियोलॉजी शॉर्ट से पढ़नी है तो शर्जील बेस्ट बुक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा जी, अब फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी के लिए अक्सर लोग गाइटन का कहते हैं, लेकिन मैं आपको गाइटन का मशवरा कभी नहीं दूंगी। ठीक है, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा इजी, कहीं ज़्यादा अच्छी बुक है जेपी। ठीक है, ये इंडियन राइटर की है और ये लॉन्ग बुक है। ठीक है, आपने जो कॉन्सेप्ट बनाना होता है वो जेपी से बनाना है। ठीक है, और फिर दोस्त आपने किस लिए पढ़नी है, ताकि आपको जो डेफिनेशंस हैं वो याद रह सकें। ठीक है, वैल्यूज़ आपको याद रह सकें। फिर दोस्त में जो वैल्यूज़ हैं वो गाइटन की हैं। ठीक है, अगर कुछ टीचर्स होते हैं जो गाइटन की वैल्यूज़ मानते हैं, ठीक है, तो वो जेपी की नहीं मानेंगे। तो आपने वैल्यूज़ और डेफिनेशंस फिर दोस्त से याद करनी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपने जेपी से लेना है। ठीक हो क्या? अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी लॉन्ग बुक है सत्या। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट बुक। सही हो गया, और बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी आती हैं, लेकिन सत्या बहुत इजी वर्डिंग है एक तो। ठीक है, और इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इसकी जो शॉर्ट बुक है दैट इज़ पैरामाउंट। ठीक है, पैरामाउंट ये है कि किसी हद तक आप इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं, या फिर बहुत कम दी हुई हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो आपने सत्या से लेना है। ठीक है, अब हम जो है ना, ये तमाम सब्जेक्ट्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ गाइडलाइन देती हूँ कि फ़र्स्ट ईयर में आपने पढ़ना कैसे है। अच्छा जी, ये 4 आवर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, 4 आवर्स से रूटीन, रिलैक्स, रिवीजन एंड रेस्ट। ठीक है, रूटीन सबसे पहले क्या है कि आपने अपनी रूटीन सेट करनी है कि मुझे 2 घंटे या 6 घंटे या जितने भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप तकरीबन जब आप जाते हैं कॉलेज, जाते हैं सुबह के टाइम, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उस जब शाम को आप आते हैं, ठीक है, तो तब आप तकरीबन 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो रूटीन आपने ऐसी रखनी है कि 2 to 3 आवर्स मस्ट आपने देने ही देने हैं। ठीक है, और रूटीन ऐसी होनी चाहिए आपकी कि वो आप फॉलो कर सकें। ठीक है, आप वो हमेशा फॉलो कर सकें, और वही रूटीन आपने पूरा साल फॉलो करनी है। देन नंबर सेकंड इज़ द रिलैक्स। आपने रिलैक्स होके पढ़ना है। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका ये मतलब है, क्योंकि टेंशन जब आप लेंगे ना तो आप रूटीन को ना फॉलो कर सकेंगे, ना आप ये दोनों चीज़ें कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने रिलैक्स जो है ना होके पढ़ना है, टेंशन आपने नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम 1 साल बाद होना होता है। ठीक है, शुरू से जब आप पढ़ेंगे एक रूटीन से तो आप रिलैक्स होंगे। ठीक है, तभी। नंबर थर्ड आता है रिवीजन। आपने रिवीजन किस तरह करनी है कि जो आपको टॉपिक कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, घर आके ज़रूर पढ़ें उसको। ठीक है, वो ये होता है कि आपको सारा याद नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये जो मेडिकल है दैट इज़ समवट जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो भूल जाती है, बार बार आप पढ़ते हैं लेकिन भूल जाती है आपको। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट होती है इसमें। फिर आगे फोर्थ आता है रेस्ट। ठीक है, जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे, रात को आपने जल्दी सोना है। ठीक है, ताकि आप सुबह जल्दी उठें और अपनी रूटीन फॉलो कर सकें। ठीक है, तो रेस्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना सही नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये 4 आवर्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसको फॉलो करना है। इस तरह ये होगा कि फर्स्ट ईयर से जब आप ये फॉलो करेंगे तो जो बाकी साल हैं उसमें भी आप ये
फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू बुक्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।